सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं। जैनं जेतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं घोषक्कदिवारेदुम् इंदो वात जिनिंदो वा एवं जो निश्चेदो जान गोदुजसो जानति दव्वाणि सब जाय सो सदिठी शुद्धो जो संकति सो को दिठी। बोले जिनवाणी मात की जय की जय। आज अपन यहाँ पर माइक की आवाज़ थोड़ी बढ़ाना सही करना, वहाँ से थोड़ी बढ़ा देना। चलो साधर्मी के घर योजना के अंतर्गत अपन आ रही आवाज़ बाहर आएगी, बस ठीक है। आज उसके अंतर्गत अपन यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें रोज नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय अपन लेना चाह रहे हैं वीतरागता। वीतरागता का मतलब क्या? सामान्य अर्थ में वीतरागता का सबको पता है, पर उसका भाव भाषण हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे साथ सही स्वरूप ख्याल में नहीं आता और उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग वीतरागता का अर्थ कुछ लेते हैं, जिसके मन में जो आए वो बात करते हैं। भाई अपने तो किससे कुछ लेना देना है नहीं, जिसका किससे कुछ लेना देना नहीं वो होता है वीतरागी। पर अब आपका लेना देना है या नहीं ये सोच लो। जिसका थोड़ा कुछ भी किससे कुछ भी लेना देना हो वो वीतरागी नहीं होता। तो हमारे भगवान वीतरागी होते हैं। हमें पता है जो वीतरागी सर्वज्ञ उसे भगवान कहते हैं, ये सबको पता है। पर उस वीतरागता को स्वीकृति नहीं है। तो वो वीतरागता का रहस्य क्या है उस पर अपन चर्चा करना चाह रहे हैं। भले हम स्वाध्याय करते हों, सुनते भी हों, फिर भी उसकी स्वीकृति अंदर में अभी तक नहीं आई। अभी विगत कल के दिन में एक दिन गया और मैंने जो अनुभव किया उस पर मुझे बात आई कि विषय ये लेना चाहिए आज। पर अपन तो रोज वाले ही हैं जो हैं, कुछ लोग तो सब नए हो ना, तो उनको समझाने के लिए विषय सोचा। वे जब तक आएंगे तब तक तो विषय पूरा हो जाएगा। सुनिए एक भी है तो जो भी हो इस पे सुनना हो तो सुन लेंगे, जिनको
नहीं सुनना हो तो नहीं सुनेंगे। वीतरागता का अर्थ करते हैं तो बीत गया है राग जिसके, क्या बीत गया है राग जिसके, वो होता है वीतरागी। तो राग चला गया तो द्वेष तो चलेगा ना कि नहीं? राग गया है इसका मतलब उसके द्वेष भी नहीं होगा। राग से पहले द्वेष जाता है। क्या जाता है भाभी जी? आज नहीं आया बेटा? आज बेटा नहीं आया? करो उसको फोन, उसके लिए खास मैंने सोचा वो आएगा तो। राग के पहले क्या जाता है? द्वेष जाता है। इसलिए ये डाला बीत गया है राग जिसका। तो इसलिए हम वीतरागता का अर्थ लिखते हैं जिसके राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। जहाँ राग भी नहीं हो और द्वेष भी नहीं, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, वो वीतरागी होता है। और वो वीतरागी कौन होता है? भगवान होते हैं। हम वीतरागी हैं क्या भी? क्यों नहीं है? ये भी हमारे राग द्वेष है। ये बात अलग है, किसी को ज़्यादा राग होगा, किसी को कम हो, मात्रा में कम ज़्यादा हो सकता है, पर अपने तो 100% राग द्वेष है, कम ज़्यादा नहीं, 100%। क्यों? क्योंकि हमारे अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है, संजन भी है, हमारी सब कसाएं मौजूद हैं, तो सभी कसा पूरा ही है। वीतरागता का अंश जगना शुरू हो जाए तो बात बनेगी कि हाँ कुछ हुआ है, पर जिसके वीतरागता का अंश नहीं जगा उसके तो राग द्वेष पूरा ही माना जाएगा। तो कम ज़्यादा नहीं, वो हमारे हिसाब से कम ज़्यादा जरूर है। किसी जीव को किसी के प्रति राग ज़्यादा होगा, किसी को किसी के प्रति कम, ये हो सकता है, परंतु ऑन दी होल देखेंगे तो वो पूरा का पूरा ही आएगा। बस आपका राग नापा जाएगा तो 100% ही आएगा, समझे? राग और द्वेष नापने का कोई थर्मामीटर हो तो नापा जाएगा, तो जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं सबके राग द्वेष कितना आएगा? 100% ही आएगा। तो जहाँ वीतरागता का अंश प्रकट हो जाता है वहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। जहाँ वीतरागता का अंश प्रारंभ नहीं होता है तब तक धर्म प्रारंभ नहीं होता है। तो वीतरागता का अंश कहाँ से प्रकट होता है? बोलो। चौथे बोलता है जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता तब तक हमारे वीतरागता का अंश शुरू नहीं होता, और मिथ्यात्व का अंश जाए तो हमारे वीतरागता शुरू होती है। अब नीले पूछ रहा होगा कि मिथ्यात्व क्या होता है, पता है या नहीं पता है? पता है, नाम तो सुना ही है। किसे कहते हैं मिथ्यात्व? चलो कोई बात नहीं, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। किसका नाम मिथ्यात्व है? विपरीत, जो चीज जैसी है वैसी नहीं मानना, उसको उल्टा मानना, उसका नाम है मिथ्यात्व। तो अभी हम वस्तु के स्वरूप को जानते ही नहीं है कि क्या वस्तु स्वरूप है और क्या है। तो हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी है। उनके पूर्ण रूप से राग चला गया है, पूर्ण रूप से द्वेष चला गया है। तो हमारे भगवान की प्रतिमा भी कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? यानी हम कैसे भगवान को पूजे? हमारे भगवान कैसे पूज्य होंगे? जो वितरागी होगा वही पूज्य होगा, या जो वितरागी नहीं होगा वो भी पूज्य होगा? है? तो हमने वितरागता को कहीं न कहीं स्वीकार किया या नहीं, ये उनको देखना है। भगवान तो वितरागी होते ऐसा कहते तो हैं, पर जब हमें भगवान को दर्शन करने की बात आती है, भगवान को स्वीकृति की बात आती है, तब हमारा निर्णय नहीं हो पाता है। तो कहते सब भगवान, अपने क्या करना है?
अपने तो राग द्वेष है नहीं, इसलिए अपन तो सब भगवान को मानते हैं। समझ में आई कुछ बात? अपन तो अपने किसी से राग द्वेष नहीं है, अपन तो सभी भगवान को मानते हैं। अब तेरे राग द्वेष नहीं, तू ही भगवान ठहरा पहला तो। है समझेंगे नहीं? भगवान की परिभाषा क्या है? जो राग द्वेष से रही तो वो भगवान है। और तू कह रहा है कि अपने किसी से राग द्वेष नहीं है, अपन सभी को मानते हैं। तू तेरे राग द्वेष नहीं है तो तू ही भगवान ठहरा पहले तो। और तू भगवान नहीं है ये सिद्ध हो रहा है अभी। क्यों? तू ये बोल रहा है कि मेरे किसी राग द्वेष नहीं है, यही राग द्वेष का प्रतीक हो रहा है, क्योंकि भगवान बोलते ही नहीं है। कि बोलते हैं? भगवान किससे नहीं कहते मेरे किसी राग द्वेष नहीं, हम सबको मानते हैं? ऐसा कोई भगवान कहता हो तो बताओ मुझे। साक्षात जब मौजूद थे भगवान तब भी नहीं कहा उन्होंने ये बात। तो है, समझे कि नहीं? तो राग द्वेष हमारे है और हम ये कह रहे हैं कि हमारे किसी से राग द्वेष नहीं है, हमारे लिए तो सब बराबर है। बराबर कहाँ हुआ आपके लिए सब बराबर? बताओ। तुम्हें निर्णय ही नहीं है नबी तो। यदि आज के व्याख्यान से किसी एक को भी सही ढंग से समझ में आ गई बात तो अपना ये कार्यक्रम सफल समझ लो। यदि आपने अपने जीवन में किसी ने एक ने भी बदलाव ला लिया, मैं जानता हूँ सब कभी बदलते ही नहीं, यूनिवर्सिटी में सारे टॉप करते ही नहीं कभी कोई। कितनी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी हो तो जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं सबकी नौकरी लगती ही नहीं है, लगती। और टॉपर हैं जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं, उनके भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। क्यों होता है? हमारा रिजल्ट 100% सब कुछ होता है, पर सबके नंबर 100% थोड़ी आते हैं। तो ऐसे ही हम भी हमारे इस व्याख्यान से हम ये जानते हैं कि इसका रिजल्ट मुझे 100% नहीं मिलेगा, पर एक के भी बदलाव आया किसी चीज़ विचार से तो मेरा 100% रिजल्ट मानूंगा मैं। उस दृष्टि से मैंने विषय लिया है कि हम जिन मंदिर जाते हैं या अन्य जगह जाते हैं, हमें भगवान कैसा होना चाहिए वो दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? वो वितरागी है कि नहीं जहां आप हाथ जोड़ रहे हो, जिसको आप वंदन कर रहे हो वो वितरागी है कि नहीं? यदि वहां वितरागता नहीं है तो वे भगवान नहीं है, और भगवान नहीं है तो आप कैसे हाथ जोड़ो? है समझो कुछ बात? मैं मुंबई गया था, मेरे साला जी की दुकान बैठा, उन्होंने कहा उस चेयर पे बैठ जाओ। उनकी चेयर पे मुझे बैठा दिया। अब बैठा दिया, ग्राहक आता तो सेठ किसको समझता है? अब वो मेरे पूछे, मेरे को कुछ आवे नहीं जावे मैं क्या दूं? मैं कहा इधर भैया, मैंने कहा सेठ जी मैं नहीं हूँ, ये इधर है। तो वो जो आए वो मेरे से बात करे। मैंने कहा मैं सेठ जी नहीं हूँ भाई। अब वो बोलते फिर वाह इतने पैसे निकाल दो, इतने दे दो, मैं दे रहा हूँ, पर सेठ हूँ क्या? तो मैंने कहा तुम ही बैठो, मेरे को इधर दूसरी जगह बैठना, तुम्हें परेशान हो रहा फालतू में, परेशान मैं हो रहा ना। तो कोई सेठ के स्थान पर बैठ गया, सेठ नहीं हुआ वो, उसकी कुर्सी पर बैठ गया। या हम प्रिंसिपल, हमारी कुर्सी पर भी कोई बैठ गया, मान लो हम नहीं होते ना, तो कभी कभी कोई बैठ गया तो प्रिंसिपल हो गया क्या? हाँ, बाहर से वाला आएगा तो समझेगा भले ही हो, पर हो गया क्या? पर जो सही जानता है वो कोई मानेगा उसको? हाँ, आप देखने नहीं था तो जो डायरेक्टर और जिलाधिकारी सब आते हैं ना, तो प्रिंसिपल की कुर्सी में नहीं बैठते हैं, वो अलग ही बैठते हैं। बैठ जाते हैं आज तो सर। हाँ, बैठ जाते हैं, बड़ा पद है। हाँ, तो भी नहीं हुआ वो, सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो नहीं बैठना चाहिए। हाँ, वो पर हुआ थोड़ी, वो बैठ गया तो भी वो नहीं हुआ ना। ऐसे ही भगवान के स्थान पर किसी रागी को आपने बैठा दिया। समझना मुझे क्या कहना है? मैं किसी गहराई पर आपको आज ले जाना चाहता हूँ
किसी वीतरागी के स्थान पर रागी को आपने बैठा दिया तो क्या वो भगवान हो जाएगा? तो बैठा है, आप उसको पूजो तो पूजो भले, जैसे वो ग्राहक आ रहा है वो मुझे सेठ समझ रहा है, पर सेठ हो गया क्या मैं? नहीं हुआ। अब वो मान रहा है वो उसकी भूल है, और उसकी भूल क्यों नहीं? एक तरह से भूल नहीं है पर है भूल, क्योंकि रोज आता उसको पता नहीं चेहरा कौन है भगवान का, सेठ जी कौन है, उसको पता होना चाहिए ना, फिर भी वैसे बात कर रहा है तो अपने को हट। तो ऐसे ही हम एक तरफ तो कह रहे हैं हमें पता है कि भगवान वो है जो वितरागी हो, और जहाँ वितरागता हो यानी जहाँ राग भी नहीं हो और द्वेष भी नहीं, दोनों सब ध्यान रखना। क्या नहीं होना चाहिए? राग भी नहीं होना चाहिए और राग का मतलब क्या, पहले ये भी समझना पड़ेगा। आप इधर आ जाओ, हाँ जो आगे आ रहा है आगे आगे बैठ जाओ तो पीछे वाले पीछे बैठ सके। मम्मी आगे आ जाओ इधर, आप स्टूल पे इधर। हाँ श्वेतांबर का जो भगवान है सब बताने वाला हूँ, सब खोलने वाला हूँ, इसलिए खोलना है, आप जोड़ सकते हैं। सब जवाब देने वाला, वही आज देना है। आज का विषय यही है मेरा कि बिना कहे आपके प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है सबको। राग का मतलब क्या? पहले जहाँ पर भी सब किसी को भला जानकर चाहना राग कहलाता है, और किसी को बुरा जानकर दूर करने की इच्छा द्वेष कहलाता है। ये तो हुई, पर राग का अंश, राग का प्रतीक तो बहुत सारी चीज होगी ना, कोई भला जाने तो राग और उसको बुरा जाने द्वेष, पर राग का अंश यानी किसी चीज को भली अगर ही आपको अच्छी, राग के अंश बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कपड़े पहने, ये राग का प्रतीक है कि नहीं है? बिना राग के तो पहना नहीं मैंने। श्रृंगार जो किया जाता है वो बिना राग के किया जाता है, कर सकते हो। आपने बिंदी लगाई भाभी जी, बिना राग के लगाइए क्या? हाँ? राग से लगाई अपने को, बराबर देखा होगा बराबर लगी नहीं लगी, फिर मैचिंग है कि नहीं है, फिर ये भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ? आपने गले में जो हार पहना है वो किसका प्रतीक है? हाँ? राग का प्रतीक। मंगलसूत्र द्वेष का प्रतीक है। अरे द्वेष का भी हो पर है, राग और द्वेष दोनों चीज हैं, है तो राग का प्रतीक ना। जो जो चीज ऐसी दिखाई देती है वो सब राग के प्रतीक होते हैं, कुछ चीजें द्वेष की भी होती है। बहुत बढ़िया दिया श्रीमद राजचंद्र ने, अभी मैं श्रीमद राजचंद्र उसमें बहुत सारी उन्होंने चीज दी कि जिस ये राग के प्रतीक है सभी चीजें। फूल किसका प्रतीक है? जो लगा था ना फूल, किसके प्रतीक है? राग के प्रतीक है। और हथियार हो तो द्वेष का प्रतीक है। स्त्री किसका प्रतीक है? हम दोनों ने साथ में फोटो खिंचाया, बिना राग के कि बिना द्वेष के? हमने गीत राग भाव से अपने क्या है खड़े हो गए खींच लिया, इसमें क्या हो गया? बिना राग के खींचा दिया। कोई खींच ले खड़े हो वो अलग है, पर हमने खिंचाया। हमने क्या खींचाया? शब्द क्या बोला मैंने? खींचाया। खींचाया मतलब राग का, किसने खींचा तो उसके राग का प्रतीक है वो। उसके अंदर द्वेष भी हो सकता है, राग भी हो सकता है। इनका फोटो डाल दूं, वायरल करूं, ऐसा गड़बड़ हो जाए तो द्वेष भाव भी हो सकता है और राग भी हो सकता है, दोनों चीज। और द्वेष है तो राग तो है ही। हमने जो कुछ किया वो सब क्या हुआ? राग। और कोई नहीं करे कदाचित, पर उस पर कर दे तो भी आपने राग कर दिया वहां पर। चिन्ह लगा दिया। या तो अपने उपसर्ग कर दिया, दो चीज बनेगी। या तो आपने उपसर्ग किया है या उनके लिए वो राग हो गया है। देने चाहिए। मुनिराज हैं, मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, और मुनिराज के ध्यान में बैठने पर किसी ने उनके ऊपर गले में सर्प डाल दिया। यशोधर मुनिराज के ऊपर डाला था है? तो उनके लिए क्या हुआ?
रात तो नहीं हुआ पर उनके लिए उपसर्ग तो हो गया, तो उन्होंने डाला नहीं, कुछ किया नहीं है, पर उनके लिए उपसर्ग हो गया कि नहीं हो गया? वो तो उपसर्ग हो गया, तो आप उस जीव ने कितना बड़ा पाप किया? किसने ने किया? किसने? जिसने डाला उसने किया है? मरा हुआ सांप पढ़ा है कि अभी तक? तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। अब जब तक नहीं हटेगा तब तक उपसर्ग है कि नहीं? बताओ। मुनिराज ने किया उठ के चले गए। जब तक उनके गले में सर्प रहा, यशोधर मुनिराज, नाम सुना? नहीं सुना? मंदिर जाते हो? जाते हो नहीं जाते मंदिर? तो एक मुनिराज, देखना कई मंदिरों में चित्र लगे हुए हैं, उनके गले में सर्प डला हुआ। हाँ, नाम याद नहीं, कोई बात नहीं, देखा था ना? हाँ, तो कोई बात नहीं। तो वो मुनिराज है यशोधर मुनिराज। अब उनके गले में सर्प डाला सैनिक राजा ने, ठीक ने? अब सैनिक राजा ने सर्प डाल दिया और मुनिराज अब ध्यानस्थ हट नहीं। जब वो सैनिक जाता है घर पर और कहता है अपनी पत्नी, किससे? चेलना से। उनकी पत्नी का नाम था चेलना, ठीक है? वो जैनी थी और सैनिक थे बोध, ठीक है? तो उसने कहा कि आज मैंने तेरे गुरु का बदला ले लिया। किसने कहा? सैनिक ने। किससे कहा? चेलना से बोला कि आज मैंने तेरे गुरु का मेरे गुरु का अपमान का बदला ले लिया। तेने मेरे गुरु का अपमान किया था, आज मैंने तेरे गुरु का अपमान कर दिया, यानी मैंने बदला ले लिया। और वो तो चेलना, क्या किया आपने? तो उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। अरे पगली, किसमें क्या पाप हो गया? कि नहीं, बहुत बड़ा पाप किया। आप चलो फटाफट मेरे साथ चलो। कहाँ मेरे गुरु आपने कहाँ डाला? तो पगली है क्या? अभी तक वो बैठे होंगे, उन्होंने तो गले में सर पटा करके क्या डालो, चले गए होंगे। तो चेलना क्या जवाब देती है? यदि मेरे गुरु होंगे तो, दावा देखो दावा, यदि मेरे गुरु होंगे तो वे वहां से डिगे नहीं होंगे, और यदि मेरे गुरु नहीं होंगे तो वे हो सकते हैं। पर चलना है। उसने कहा, उसको डाउट तो पक्का है कि ये आदमी के दिमाग में खुरापात तो चल ही रही है, पर कुछ न कुछ तो किया ही होगा। चलना पति पत्नी बात, चलो चलते हैं, देख लेते हैं। सैनिक चेलना और उसका पुत्र अभेसक जाते हैं, और मुनिराज देखो तो वही ध्यानस्थ थे। कौन? और कौन था वहाँ ध्यानस्थ? और कौन था? कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। ध्यान से सुनोगे तो सब जवाब आ जाएगा। जाके देखते हैं तो उनके ऊपर चिटिया ही चिटिया चढ़ गई। कोई भी एक मच्छर भी मर जाता है, चिटिया कितनी इकट्ठी हो जाती है, होती कि नहीं होती है? वो चिटिया ढेर चढ़ गई, गले पर सर पड़ा, चिटिया ही चिटिया। मरा हुआ सांप था, जिंदा तो डाले खा जाते थे, और उसको ही खा जाते, काट खाते। वो सैनिक भी कम थोड़ी था, उसको अपने थोड़ी कटवाना था। तो उसने पहले चिट्टियाँ हटानी पड़ेगी, और चिट्टियाँ हटाने जाए, चिट्टियाँ मर जाए, तो उन्होंने क्या किया? साथ में शक्कर लेके गए थे। समझे नहीं? देखो एक बात निकली, फिर बता देता हूँ, याद आ गई तो बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो मर जाता तो एक लड्डू बनाते हैं, इन्हें डोटी मारते हैं, है ना, उसको डोटी पे रखते हैं ना। वो लड्डू जो क्यों रखते हैं पता है आपको? वो चिट्ठियों के लिए होता है। जिस शमशान घाट पर पहले जलाते थे, आजकल गैस से भी जलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जिस भूमि पर जलाते हैं ना, तो वहाँ पर चिटिया जो भी जीव जंतु सब बढ़ जाते, तो उसके आस पर थोड़ी दूरी पर डालना होता है। अब लोग क्या बीच में रास्ते में डाल देते हैं उसको, ये रास्ते में डालने का नहीं होता है, वो तो उस जहाँ जलाने वाले उसके आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बहुत दूरी पर डालें। तो तब तक लकड़ी जमाएंगे करेंगे तो आधा घंटा पौन घंटा लगता है, तब तक सब चिटिया कि उस सुगंध से उसके खाने के चक्कर में चली जाएगी, इसलिए डालते हैं वो।
पर अब लोगों को पता तो है नहीं कुछ, ठीक है। रास्ते का कलेवा सुने- ये सब मेरी सोच है, मेरी खोज है ये। वो है, पर नहीं। ग्राम वाले ऐसा मानते हैं क्या कि रास्ते में कलेवा है, रास्ते के लिए वो जा रहे हैं। अब पता नहीं ना, सही ये सही मैं जो बता रहा हूँ आपको हाँ। प्रमाणित चीज बता रहा हूँ। नहीं, वो सही है, पर ये- हाँ। वो उनकी ऐसी मान्यता है। पर हम भी तो वैसे ही कर रहे हैं उनकी जैसी। तो हाँ, यही तो कहते हैं। तो चेलना ने वो डाला और धीरे 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 चिटिया हट गई। फिर एक ढंग से उस सर्प को धीरे से हटाया, तो जिससे चिटिया भी नहीं मरे और मुनिराज को लगे भी नहीं, इस तरह से उसको हटा दिया। और जब सब चिट्ठियाँ हट गई, उपसर्ग दूर हुआ, मुनिराज का ध्यान टूटता है और मुनिराज आँख खुलती है तो बैठे हुए हैं। उन दोनों सबको ही धर्म वृद्धिस्तु का आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद दिया? किसको? सैनिक को भी, चेलना को भी, उनका बेटा था, उन सबको एक ही जैसा आशीर्वाद दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? नीले भैया आप बताओ, जिसने गले में सर्प डाला उस व्यक्ति को भी वही बात कहना और एक ने हटाया उसको भी वही बात करना, ये अच्छी बात है? निराजत क्या हो गया? वो भी तो मनुष्य ही तो है। उसको तो श्राप देना चाहिए था महाराज को, है कि ऐसा काम करते हैं, श्राप देना चाहिए था उनको। देना चाहिए नहीं देना चाहिए कि अरे तुम श्रावक राजा हो और राजा हो कैसा काम किया, जा तेरा सत्यानाश हो, तेरा खोज जाए, तेरा ऐसा हो, सब ऐसा कहना चाहिए था मुनिराज को, पर ऐसा नहीं कहा। सैनिक को भी वही आशीर्वाद और चेलना को भी वही आशीर्वाद। ये किसका प्रतीक था? ये वितरागता का प्रतीक था। उनमें इतनी वितरागता जगी थी, अभी भी उनके राग तो है पर पूर्ण वितराग, पर फिर भी बहुत वितरागता उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण उन्होंने दोनों को ही, सबको ही एक जैसा आशीर्वाद दिया। नहीं तो कह सकते थे वो कि तुम लोगों को अक्ल नहीं है, तुम लोग कैसे हो, कैसे रावो हो, कैसे राजा हो, राजा को ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसे काम करते हैं क्या, साधु की सेवा तक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बहुत सारा बोल देना चाहिए था, पर नहीं बोला। ये कौन देखने क्या बोला हो तो आपको कैसे पता? अब आपका प्रश्न मन में ऐसा भी उठ सकता है, बोला होगा, आपको थोड़ी पता कोई कि हाँ हमें तो नहीं पता है, पर पता है हमें भी कि हमें हमारे जिनागम जिन आचार्यों ने लिखा है, उन्होंने ये बात लिखी, उसी बात को हम दोहरा रहे हैं। और ये पंचम काल के मुनिराजों ने लिखी है, वो तो चतुर्थ काल में हुए श्रेणी के राजा तो, पर ये सब घटनाएं कहानी जो कुछ लिखी गई है वो तो पंचम काल के मुनिराजों ने लिखी है ना, उन्होंने ये बात लिखी है ना, इसलिए हम कह सकते हैं दावे के साथ उनकी बात वो सही है। तो वीतरागता उनके अंदर थी तो वो ऐसे कर पाए। जहाँ वीतरागता नहीं होगी वहाँ पर कसाई होगी, द्वेष भावना होगी, अनेक प्रकार की बातें होगी। तो हमारे भगवान वीतरागता रूप होनी चाहिए, यानी हमारी प्रतिमा भी वीतरागता का प्रतीक होनी चाहिए। हमारे भगवान वीतरागी हैं तो हमारी प्रतिमा भी वीतरागी होनी चाहिए। वीतरागी मतलब 18 दोषों से रही। थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, अभी राग देश तो का ही था। 18 प्रकार के दोष बताए हैं। जो 18 दोषों से रहित होता है वो भगवान होते हैं, वो वीतरागी होते हैं। कितने दोषों से रहित? 18 प्रकार के दोष। ये दोष 18 प्रकार की, जन्म नहीं, मरण नहीं, नींद नहीं आती भगवान को, पसीना नहीं आता, राग नहीं है, द्वेष भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। जन्म, जरा, रति, आर्त, खेद, ठीक है, कोई खेद नहीं उनको होता। नींद, अपने भगवान सोते कि नहीं सोते हैं? हाँ? कितने बजे सोते हैं भगवान, कितने बजे जगते हैं? भगवान नहीं सोते? भगवान सोते हैं कि नहीं सोते हैं? जागते कि नहीं जागते हैं? सोए तो जागे ना, जो सोता ही नहीं वो क्या जागे बताओ? आप कब उठे? अभी आप कब उठे? पंडित जी मैं कब सोई हूँ? मैं तो सोई नहीं हूँ ना अभी, आप क्यों पूछ रहे हो?
तो फिर हम पूछ, आप कब का पूछ रहे हो? सुबह कितने बजे जल्दी उठी हूँ पूछ रहे हो, कभी का पूछ रहे हो? अभी तो मैं सोई नहीं हूँ, यही कहोगे ना। तो हमारे भगवान न सोते हैं न जागते हैं, वे हमेशा कैसे रहते हैं? एक जैसे नासाग्र दृष्टि, ज्ञाता दृष्टा रूप रहते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहना, इसका नाम है वितरागता। इसका नाम है ज्ञाता दृष्टा रूप रहना, इसका नाम है वितरागता। जहाँ कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त हो गई, इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ी हो गई, वो फिर भगवान नहीं हो सकते, वहाँ वितरागता नहीं हो सकती। तो हमारे प्रतिबिंब जो है वो भी वितरागता का प्रतीक होना चाहिए। यदि भगवान गुस्सा करते हुए दिखे, हम भगवान की प्रतिमा सी बनाए, बोलो वो पूजनीय होगी कि नहीं होगी? क्यों? मूर्ति ऐसी बनाई है आपने, पर बस मूर्ति में एक चीज क्या बना दी? ऐसी बना दी, तो वो मूर्ति पूजनीय नहीं होगी। प्रतिष्ठा कराई तो, कि प्रतिष्ठा कराई तो भी पूजनीय नहीं है। पारस जी, कुछ कहना चाह रहा हूं मैं, समझना आप। यदि आपने उस प्रतिमा में, इसलिए इस प्रतिष्ठाचार्य को सब कुछ क्यों देखना पड़ता है? हमको मूर्ति एक एक देखने पहले सब चीज देखनी पड़ती है। उनकी आंखें, बोए, चेहरा, हंसमुख चेहरा बना दे ऐसे भगवान की मूर्ति बना दे तो भी वो पूजनीय नहीं है। सब वैसा ही बनाए आकार भले, पर ऐसी मूर्ति भी पूजनीय नहीं है। क्यों? आप कहोगे ऐसा क्यों? क्या हंसना किसका प्रतीक है? राग का प्रतीक है। तो हमारी मूर्तियां हंसमुख नहीं हो सकती, क्रोधी नहीं हो सकती। हमारी जिन बिंब की दृष्टि नासाग्र होनी चाहिए, और प्रतीक भी, चेहरा जो भी बनता है, इसलिए चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है देखने के लिए। बाकी अंगों में ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चेहरा, और लास्ट में बनाता है चेहरा वो जो कारीगर मूर्ति बनाता है ना। आप लोगों के काम नहीं पड़ा, हम तो रोज जाते ना मूर्ति बनाते वहाँ पर आए दिन, तो सबसे लास्ट चेहरा फिर बना के रखता राजा। उसको एक एक अंक कहाँ बनेगी, आँख कैसे बनेगी, उसको दिखता नहीं दिखता। सब बोलो आँख कैसी बनानी, वो कितनी मूर्तियाँ रिजेक्ट करते हैं, कुछ पास करते हैं उसमें से। क्योंकि हमें प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? अब आप देखो अपनी जितनी प्रतिमा है, कैसी आपका मन खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। क्यों करती है वो? वितरागता का है। वितरागता दिखनी चाहिए। यदि वितरागता न दिखे तो वो काम की नहीं है। बिंदी राग का प्रतीक है, तो आपने बिंदी लगा दी तो क्या होगा? और उसको पूछ दिया तो आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा, समझ ले। पहले कहते ना वस्त्र पहना दिए अपन ने, अपने मूर्ति को वस्त्र पहना दिए, तो वितरागता रही क्या? रही क्या? नहीं रही। फिर पूजनी हुई, हाँ जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? भगवान के रूप में तो नहीं जोड़ सकते। यदि आप भगवान के रूप में पूज रहे हो तो नहीं पूज सकते हैं। अब आपके प्रश्न का सबका उत्तर आ गया है। आप भगवान मान के तो कर रहे हो, भगवान मान के कर रहे हो ना। जब भगवान है ही नहीं तो काहे क्या? दोष के नहीं लगेगा द्वेष आपको। आपने राग की कोई भी चीज कर दी भगवान के ऊपर, प्रतिमा पूर्ण सही थी, पर आपने उस पर राग का कुछ भी अंश कर दिया, कपड़े पहना दिए आपने, हार पहना दिया आपने, फूल लगा दिया आपने, है? क्या होगा? अब भगवान के ऊपर भी लोग इतने फूल चढ़ा देते, इतने फूल पूरा भर गए भगवान। हमने देखा कल, वो आधे से ऊपर भगवान ही दिख रहे पूरे। अब तो फिर भगवान कहाँ रहे? ऐसा समझ नहीं। भगवान तो पूर्ण वितरागता दिखनी चाहिए प्रतिमा में भी। यदि वहां पर वितरागता नहीं देखती है तो वे पूजनीय होते हैं। तो हाँ जोड़े कि नहीं जोड़े वो आप सोच लो, मुझे कुछ नहीं कहना। यदि आप भगवान को पूजना चाहते हो तो वितरागता होनी चाहिए,
और जो वितरागी नहीं है वो पूजनीय नहीं होता है। समझा है कि नहीं आया? हमको निर्णय करना होगा कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है। जो भगवान नहीं है उसे भी भगवान मानोगे तो फिर ठगे जाओगे। फिर आप मंदिर में क्यों गए? किसके लिए गए थे? राग को दूर करने के, राग को बढ़ाने के लिए? है? मंदिर में किसके लिए ले जाते हैं? राग को बढ़ाने के लिए कि राग को घटाने के लिए? घटाने के लिए। किसके पास जाते हैं? राग कौन घटाएगा? रागी के पास राग की चर्चा मिलेगी और वितरागी के पास वितरागी की बात होगी। दुखी के पास जाओगे वो आपका दुख दूर कर लेगा। है? जिसके पास पैसे ही नहीं है उससे आप जाओ ब्याज पे पैसे लेने देंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? वो जो सबसे उधार ले लेके काम चला रहा है उससे आप पैसे लेने जाओ वो क्या कहेगा? तेरे पास हो मेरे को दे दे भैया, मेरे पास में इतने उधार ले रखे। यानी जिसके पास एक्स्ट्रा हो, जिसका खुद का पेट भरा हो और एक्स्ट्रा हो, उससे लाओ तो वहां मिल सकता है। तो ऐसे ही जो स्वयं रागी देशी हो, क्रोधी मानी हो, लोभी हटी हो, वो आपके राग देश को कैसे दूर करेगा बता? जो स्वयं वीतरागता को प्रकट नहीं कर पाया वो वीतरागता का कैसी बात करेगा? वीतरागता प्रकट हुई हो उसके पास जाओगे तो वीतरागी बनने का अवसर है। इसलिए हम किसके पास जाते हैं? ये जो जिनवाणी है वो उनकी वाणी है। हमारी वाणी कौन सुनेगा बताओ? और हमारी वाणी सुन लोगे तो रागद्वेष पैदा होगा, भगवान की वाणी सुनोगे तो रागद्वेष नहीं होगा। ऐसा समझ नहीं, कहने में बोल रहे ऐसा, पर सचमुच तो वाणी तो उनकी है ना। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उसको सिर्फ बोल रहे हैं, इधर से इधर हो रहा है। जैसे भगवान बोलते हैं गंधर्व वापस और इंद्र उसकी व्यवस्था करता है। इधर ही मैं बोल रहा हूँ, माइक बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ बताओ? माइक, हम माइक से सुन रहे हो किससे भैया? अपने कान से। बस ये माध्यम है। हम सचमुच तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसको स्वीकार। और जिनेंद्र भगवान की वाणी में बात आया कि जहाँ भी राग का अंश हो, वेश का अंश हो, वो भगवान नहीं हो सकते। अंश भी, मुनिराज भी भगवान नहीं है। बोलो, मुनिराज पूजनी तो है पर वे अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुए, तो गुरु के खाते में वे, भगवान के खाते में नहीं है। बोलो, भगवान तो वही होगा जहाँ राग नहीं हो, वेश नहीं हो, कोई वहां पर श्रृंगार नहीं होना चाहिए। रंच मात्र भी प्रतिमा पर श्रृंगार होता है तो वो वितरागी नहीं होती है। तो अब अन्य स्थान पर आप जाओ ये अपने, तो वो आपको क्या करना सोच लो। अब आया समझ में? आया कि नहीं? एक मिनट। तो जितने भी स्थान आप जाओ अपने क्या फर्क पड़ता है? कितना क्या फर्क पड़ता है? हाथ जोड़ दिए तो बोलो। फर्क ये पड़ता है कि आप अभी तक संसार में थे और संसार में रहोगे, आगे मुक्ति का मार्ग आपका प्रशस्त नहीं हो रहा है। आपने अभी तक भगवान का स्वरूप समझा ही नहीं है, आपका राग द्वेष हटने वाला नहीं है। तो ठीक है पंडित, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आपने तो वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे। तो उसके लिए कोई उपदेश भी नहीं है, उसके लिए कोई संदेश नहीं है। जिसको सुखी होना हो उसके लिए बात है। सुखी वही होगा जिसको वितरागता की बात समझ में आई है। सांसारिक सुख है ही नहीं, ये दुख है। आपको लगता है इसमें सुख, पर सुख नहीं है, दुख ही है। और दुख से दूर होने का उपाय तो वितरागी के पास है, उन्होंने बताया है। उस मार्ग पर चलना पड़ेगा तो ही अपन हो सकते हैं। हाँ बोलो, प्रश्न आपका। अपनी यात्रा वगैरह जा रहे हैं, मान लो हिंदुस्तान में किसी अपने मंदिर में, वो केसर फूल वाले भगवान, जैसे आप राग वाले हैं, केसर फूल चढ़े हुए हैं, फूल क्या हाथ पे पैर पे। हाँ, सब समझ गया मैं प्रश्न आपका। अपन हाथ जोड़ते हैं या बाहर निकल जाना चाहिए? हाथ जोड़ना चाहिए। उस जवाब का, उस प्रश्न का जवाब, यदि मेरे को मेरी दवाई भूल गया हूँ, मैं दवाई जो लेता हूँ रूटीन की वो दवाई भूल गया और दूसरे के पास, जैसे बीपी की गोली थी
और रोज लेता हूँ। बीपी की गोली है, सामने पास दूसरे सिर दर्द की गोली है, तो अपन गोली तो लेनी है, तो अपन क्या करें? बीपी की गोली, सिर दर्द की गोली लेंगे कि नहीं लेंगे? आप बताओ, आप लोगे कि नहीं लोगे? आपके बीपी की गोली लेनी है, वो जरूरी और भूल गए अभी, तो नहीं लेना अच्छा या ले लेना? कौन सी गोली लेनी है ले लो ना, ठीक रहेगा। बीपी की गोली नहीं, सिर दर्द की गोली ले लो, क्या फर्क पड़ता है? लोगे कि नहीं लोगे? मैं पूछता हूँ दिनेश जी, आप लोगे कि नहीं लोगे? नहीं, गोली लोगे कि नहीं लोगे? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है? गोली लेना है ले लो, ने क्या फर्क पड़ता है? मेरी मम्मी ने ऐसे ही किया। होती वहाँ अपने पहले होती ना पानी की परेंडा, उसके ऊपर वो बर्तन रखते हुए कहते वहाँ पर गोली रखी थी। उधर गोली तो एक जैसी है, मैं भूल गया देना गोली, चला गया स्कूल, उसने कहा वैसी गोली है, वाह मैं ले लेती हूँ। अब गोली बीमारी दूसरी, गोली ले ली, अब क्या होगा समझो? है एक जैसी दिखती है, पर क्या गोली एक जैसी होती है? और मैंने खुद ने भी किया एक बार ऐसा। क्या हुआ, हम यात्रा में गए थे, तो मैंने पहले बताया था एक बार, याद हो तो कचरा गिर गया निपेक्षा के आग में, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई दी, उसके डाल दी, तो वही दवाई पड़ी थी, मेरे यहाँ कुछ हुआ, मैंने मेरे आग में डाल दी। सही घटना बता रहा हूँ जिनवानी साहब, और मुझे दिखना बंद हो गया, हालत खराब हो गई। अब फिर मैं कहा क्या हो गया, दिन भर सहन किया जैसा हो जाएगा। फिर सुबह गया डॉक्टर के पास, फिर बताया कैसे सी बात है, खुद ही डॉक्टर बन गए आप। हर एक जैसी दिखती दवाई, हर दवाई एक जैसी नहीं होती है। उस दिन से अपने निर्णय लिया, नहीं भैया ऐसा काम नहीं कर। तो ड्रॉप्स ही थे आँख के डालने के, पर क्या सभी ड्रॉप्स आँख में डालने के लिए एक जैसे सबके काम आती है क्या? आपके ऑपरेशन करते ना ये वाला मोतियाबिंद का, तो 4 प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। एक दवाई देता है कि दिन में 4 बार डालने की, एक दिन में 1 बार डालनी है, एक दिन में 2 बार नहीं, 1 सप्ताह तक डालनी है, 1 महीने तक डालनी, अलग अलग होती है, सब एक जैसी होती है। एक ही दवाई डालो फिर दूसरी में छोड़ दो, तो क्या करोगे? होगा काम? तो जैसे आप वहाँ ध्यान रखते हो, ऐसे यहाँ पर भी जो नहीं है तो छोड़ दो भैया, समझे नहीं? जहाँ वितरागता नहीं उसको कैसे क्या करोगे? जो वितरागता का अंश मिले, जो वितरागता का अंश मिले उसे स्वीकार करो, और वितरागता का अंश न मिले तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिना वितरागता के तो किसी भी स्थिति में स्वीकृति नहीं है भैया, ये बात समझ लेनी चाहिए। तो हम कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, पर हमें वीतरागता दिखनी चाहिए, राग द्वेष रहित अवस्था दिखनी चाहिए। राग द्वेष सहित अवस्था है तो वो पूजनीय नहीं है, इतना समझ लो। आगे ख्याल में? तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई, और आज के इस व्याख्यान से एक ने भी सही ढंग से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, तो मैं समझूंगा आज का मेरा विषय लेना और ये चलो साधर्मी के घर की योजना सफल है। मैंने स्पेशल सोच करके आज का विषय लिया ये। तो आपको इस विषय पर गहराई से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उस वितरागता को स्वीकार करना चाहिए। आपके और प्रश्न होंगे तो मैं जवाब देता हूँ, पर अभी इस विषय को पूरा यहाँ एक बार एंड करता हूँ। तो वितरागता का अर्थ क्या निकला? राग द्वेष रहित अवस्था, 18 दोषों से रहित अवस्था। 18 दोषों से रहित जो होंगे वही भगवान होंगे, वे वितरागी होंगे, और उसकी अपनी स्वीकृति है। उसमें एक भी दोष दिखाई दे, ठीक है, एक भी दोष दिखे कि भगवान को पसीना आ रहा है, इसका मतलब वो भगवान नहीं है। भगवान को पसीना आ गया तो भगवान को पसीना आता नहीं, फिर पत्थर को कैसे पसीना आ जाए? चेतन को तो आ भी सकता है, पर चेतन भगवान को तो आता ही नहीं, और मूर्ति को, पत्थर को तो पसीना आता नहीं है। आता है? नहीं आता है। आप स्टील का गिलास लेना, उसमें फ्रिज का पानी डालना एकदम, देखो उसको पसीना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। एक गिलास लो, अभी प्रैक्टिकल करा देता हूँ, एकदम ठंडा पानी डालो उस तो बाहर आप उस नहीं आता पसीना, उसको आता पसीना? पसीना थोड़ी है वो,
मैंने बहुत पहले इस पे लिखा था, काटो तो खून नहीं छपा, भास्कर उसमें राष्ट्रदूत में मेरा छपा है। जब मैं स्मारक में पढ़ता था तब मैंने लिखा है, उसमें छपा मेरा ये चीज। अरे वो पसीना नहीं है, वो उस बात की चीज है। इसलिए भगवान जो भी होंगे वे वितरागी होने चाहिए, वे ही पूजनीय है, वे ही आदरणीय है, वे हमारे लिए वंदनीय है, और हमें वितरागता को ग्रहण करना है। हम सब वितरागता को ग्रहण करें, इसी भावना से विराम लेता हूँ।